अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्ब करीम जो कुछ पढ़ा गया अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए। इसका सवाब नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजते हैं, अल्लाह भेज दीजिए, कबूल फरमा लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम की बरकत से पूरी उम्मत और बिलखुसूस हमारे मशाइख़ को अता फरमा दीजिए। रब्ब करीम पूरी उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। 10 अगस्त 1947 जिस वक्त हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था तो हिंदुस्तान की 9 मुंतखब शुदा दस्तूरिया का इजलास लॉर्ड माउंटबेटन के हुक्म के ऊपर हुआ और दस्तूरिया के अरकान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मिस्टर HS सोहरवर्दी, लाला भीम सीन और मिस्टर AK फ़ज़ल हक़, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, सरदार अब्दुल रब नश्तर, नवाब ममडूट वग़ैरह शामिल थे। और उसमें बतौर ख़ास हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे और आपके खलीफा हज़रत मौलाना अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को उसमें बुलाया गया। हज़रत मौलाना अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस इजलास का इफ्तिताह किया और उसमें इन्हीं आयात को अपने खुतबे में पढ़ा। ये कुरान मजीद की आयात हैं। आज आज़ादी के हवाले से चंद बातें करनी हैं। तो बात शुरू करने से पहले 2 किताबों के बारे में बताना चाहता हूँ। हर पाकिस्तानी को चाहिए कि इन किताबों को बाज़ार से ले के ख़रीद कर इनको पढ़े, ख़ुद भी पढ़े, अपने बच्चों को भी पढ़ाए और तारुफ़ कराए। आज हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी ये है कि हम अपनी नस्लों को पाकिस्तान का तारुफ़ भी नहीं कराते। बक़ौल हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम फरमाते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो तो तकरीबन सारे ही चले गए। जिन्होंने उसको देखा और समझा था और जो करीब के लोग थे उनमें से भी अक्सर जाते चले जा रहे हैं। लेकिन इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये अपनी याददाश्त और उस वक्त के हालात और वो मकासद अपनी नस्लों के आगे पेश करें। तो बनाने वाले तो तकरीबन चले गए और जिनको कुछ याद है वो भी अब जा रहे हैं। तो अब हमारे पास ये किताबें हैं और भी कई किताबें हैं। इन 2 का ख़ास तौर से हवाला दे रहा हूँ। एक किताब है आइए पाकिस्तान की कदर करें, आइए पाकिस्तान की कदर करें। ये मुल्तान इदारा तालीफ़ात अशरफिया की छपी हुई है। इसके अंदर बहुत तफसील के साथ लिखा गया, बताया गया कि तक़सीम के वक्त हालात क्या थे, वो कौन से अवामिल और परेशानियाँ थीं जिसकी वजह से मुसलमानों को अलग अलग मुमलिकत की ज़रूरत पेश आई, फिर वो क़ुरबानियाँ कौन कौन सी थीं, क्या क्या मज़ालिम हुए मुसलमानों के ऊपर, बहुत तफसील के साथ इसमें लिखा हुआ है। फिर कायद आज़म और अल्लामा इक़बाल किस सोच के हामिल लोग थे और उनके साथ साथ उलमा की बेशुमार क़ुरबानियाँ, ये सब तफसील के साथ और दलाइल के साथ इसमें मौजूद हैं। तो एक किताब तो यह है आइए पाकिस्तान की कदर करें। तो हर एक आदमी को चाहिए, हर वो पाकिस्तानी मुसलमान को, कि भाई इस किताब को ख़रीद कर ख़ुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी बताएं।
दूसरी किताब है मेरा पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान ये हज़रत मौलाना इलियास घुमन साहब दामद बरकातुहू की किताब है। ये मुख्तसर है, पहली वाली तफसीली है, ये मुख्तसर है और इसमें तमाम चीज़ों को बेहतरीन हवाला जात के साथ लिखा गया है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें लेना चाहिए, इन दोनों किताबों को हमें लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपने घर में बच्चों को, घर वालों को सुनाना चाहिए। इंशाअल्लाह इससे पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ बनेगा, बढ़ेगा, बहुत सारे हक़ाइक़ हमारे ऊपर खुलेंगे। आज़ादी के मौजू इस पर बात करने से पहले हम इस बात पर बात करना चाहते हैं कि आज़ादी एक नेमत है। आज़ादी की नेमत की कदर किसी ग़ुलाम से पूछिए, जिसके पास आज़ादी नहीं उससे पूछिए। तो आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और नेमतों के बारे में जो कानून खुदाबंदी है उसको हम समझते हैं। तमाम नेमतें, कोई नेमत हो, आज़ादी भी एक नेमत है या कोई और भी नेमत हो। नेमतों के बारे में कुछ उसूल हैं। एक आदमी को नेमत मिली, अब वो उस नेमत का हक़ अदा करेगा या नहीं करेगा, दो में से कोई एक बात होगी। किसी कौम को, किसी कबीले को, किसी ग्रोह को एक नेमत मिली, या तो वो उसको सही हक़ अदा करेंगे या अदा नहीं करेंगे, दो ही कैफियत हैं। अगर वो अदा करेंगे तो क्या होगा, हक़ अदा करेंगे तो क्या मिलेगा, और हक़ अदा न करेंगे तो क्या होगा, इसको आज हमें समझना है। ये एक बेहतरीन उसूल है। अगर हमने चंद मिनटों में तवज्जो के साथ इसको समझ लिया तो हमारी हर नेमत के बारे में ये उसूल पक्का, कोई नेमत हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर नेमत के बारे में तवज्जो के साथ सुनिएगा। शरीयत के जो उसूल है ना, फ़ितरत के जो उसूल हैं वो एक ऑटोमेशन पे चल रहे होते हैं। एक ऐसा सिलसिला अल्लाह ने बनाया है कि ऑटोमेटिक निज़ाम हरकत में आते हैं। नेमत के बारे में कुरान मजीद में फ़रमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी दी हुई नेमतों का हक़ अदा करोगे, शुक्र अदा करोगे, तुम्हारी नेमत में इजाफ़ा करूँगा, बरकत दूँगा, और अगर नाशुक्री करोगे, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो अब इसको आसान और वाज़ेह करने के लिए चार उसूल समझ लीजिए नेमत के बारे में। पहली बात, जब इंसान को नेमत मिले तो नेमत का शुक्र अदा करे, और इंसान को नेमत मिले तो शुक्र अदा करे और शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल करे। इंसान को नेमत मिले, वो नेमत का शुक्र अदा करे और उसको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करे। अब क्या होगा, अब चार उसूल हैं। इंसान को नेमत मिली, शुक्र अदा किया और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक उस नेमत का इस्तेमाल किया। अब चार चीज़ें ऑटोमेटिकली इसको मिलेंगी, ख़ुद ब खुद इसके साथ आ जाएंगी। पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाएंगे। किस वजह से? कि नेमत का शुक्र अदा किया और नेमत को सही तरीक़े के मुताबिक इस्तेमाल किया। पहला इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाएंगे। दूसरा इनाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब अता फ़रमाएंगे, नेमत भी मिले और सवाब भी मिले। और तीसरा इनाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेमत के अंदर जो बरकतें हैं उससे इंसान को फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे। बाद नेमतें होती हैं बंदे के पास, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, उनके पास पैसे हैं, कारोबार करने का तरीक़ा नहीं है। बाज़ के बाद कारोबार का सलीक़ा तरीक़ा है, पैसे नहीं हैं। और इसी तरह बाज़ के पास औलाद है, उसकी बरकतें मिल रही हैं, बाज़ को औलाद की बरकतें नहीं मिल रही। तो सब तरह के मामलात हुआ करते हैं। तो नेमत के बाद उससे सही फ़ायदा उठाना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। तो जो इंसान नेमत का शुक्र अदा करता है और शरीयत के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नेमत को इस्तेमाल करता है, तो तीसरा इनाम ये मिला करता है कि उस नेमत की जो बरकतें हैं, जो फ़वाइद हैं, जो समरात हैं, वो इसको मिल जाया करते हैं। और चौथा इनाम, आखिरत में क़यामत के दिन अल्लाह इसको उससे बेहतर और बड़ी नेमत हमेशा हमेशा के लिए दे देते हैं। तो ये चार बातें होंगी। नंबर एक, अल्लाह राज़ी होते हैं। नंबर दो, सवाब मिलता है। नंबर तीन, उस नेमत के अंदर जो बरकतें हैं उससे इंसान फ़ायदा उठा लेता है। और नंबर चार, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे ज़्यादा बड़ी नेमत हमेशा हमेशा के लिए अता फ़रमा देते हैं।
किसको? जिसने अल्लाह ताला की दी हुई नेमत को अल्लाह के हुक्म और शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल किया। अच्छा, अगर कोई बंदा नेमत को जो उसको मिली हुई है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भी इस्तेमाल नहीं की और शुक्र भी अदा नहीं किया, तो अब इसको सज़ा क्या मिलेगी? ये भी ऑटोमेटिक निज़ाम है जो हरकत में आता है। वो सज़ाएँ क्या हैं? इन चारों का उलट है, इन चारों का अक्स है। नंबर 1, अल्लाह नाराज़। नंबर 2, गुनाहगार हो जाएगा ये। नंबर 3, उस नेमत के अंदर जो बरकतें, आसानियाँ, फ़वाइद, समरात है उनसे ये महरूम हो जाएगा। और नंबर 4, क़यामत के दिन तकलीफ़ों में मुब्तला कर दिया जाएगा। क़यामत के दिन इसको सज़ा दी जाएगी कि इसने नेमत का मिसयूज़ किया। ये हर नेमत के बारे में उसूल है। अब आज़ादी एक नेमत है, पाकिस्तान एक नेमत है। हम गौर करें, आइए आज हम इस पर गौर करें। क्या हमने इस उसूल को सामने रखते हुए इस नेमत को कैसे इस्तेमाल किया है? ये अल्लाह का उसूल है, ये फ़ितरत का उसूल है, ये तब्दील नहीं हुआ करता, ये अटल फ़ैसले हैं परवरदिगार के। क्या हमने पाकिस्तान की नेमत का हक़ अदा किया? क्या हमने पाकिस्तान की कदर की? क्या हमने इसका शुक्र अदा किया? क्या हमने इसको शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल किया? चलें, कोई कह दे कि जी ये बातें तो अलग हैं, हम इन बातों के ऊपर बाद में बात कर लेते हैं। सिर्फ़ इसी बात का जवाब दे दीजिए कि पाकिस्तान बनाने वालों ने, कुर्बानियाँ देने वालों ने जिन मकासद के तहत, जिन इरादों और सोच के मुताबिक ये कुर्बानियाँ दी, ये मुल्क बनाया, क्या हमने उनके किसी इरादे को पूरा किया? उनके किसी मकसद को पूरा किया? एक आदमी बहुत बड़े बाग़ का मालिक हो और वो बाग़ किसी को हवाले कर दे कि देखो तुमने इसका ख्याल करना है और ये चीज़ें, इसकी ज़िम्मेदारियाँ तुम्हें उठानी पड़ेंगी, तो मैं बाग़ हवाले करता हूँ। और वो बंदा उस बाग़ का ख्याल ना करे और मालिक 10-20 साल के बाद आए, जब देखे कि मेरे बाग़ को तो इसने वीरान कर दिया है, तो वो उसको सज़ा देगा। और अगर कोई मुलाजिम उस बाग़ की देखभाल करे और 10 साल बाद, 20 साल बाद मालिक आए देखे कि बाग़ तो लहलहा रहा है, तो वो खुश होगा। तो हमारे बड़ों ने ये मुल्क हमें दिया, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ इसके साथ हमारे साथ लग गईं। अगर हमने इन हुकूक़ को अदा न किया तो क़यामत के दिन हमें इन चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। अब इस उसूल को जो पहले बताया गया कि नेमत का शुक्र भी अदा करना है और शरीयत के मुताबिक भी इस्तेमाल करना है, इस उसूल को जिसमें 4 आगे पॉइंट्स बताए गए, हम पाकिस्तान को एक नेमत समझें और इन उसूलों के मुताबिक इसको ज़रा गौर कर लें। क्या हमने पाकिस्तान को शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल किया? क्या यहाँ पे शरीयत का हमने नफाज किया? अपने बड़ों की उन ख्वाहिशात को पूरा किया जिस मकसद के लिए उन्होंने इसको बनाया था? क्योंकि हमने वो चीज़ें पूरी नहीं की, न शुक्र अदा किया, न शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल किया, तो क्या हुआ? हम इसकी बरकतों से महरूम कर दिए गए। पाकिस्तान वो अज़ीम मुल्क है जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार किस्म की नेमतें रखी हैं। वादियाँ यहाँ पर हैं, समंदर यहाँ पर हैं, नहरें यहाँ पर हैं, दरिया यहाँ पर हैं, पहाड़ यहाँ पर हैं, ग्लेशियर्स यहाँ पर हैं, रेगिस्तान यहाँ पर हैं, मादनियात यहाँ पर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरत की बेशुमार नेमतें यहाँ पर रखी हैं, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहते हुए हम अपनी ही इन नेमतों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। गोया कि हम नाफरमानी की वजह से इन नेमतों की बरकत से महरूम कर दिए गए। अब यहाँ कुरान मजीद की एक और आयत को पढ़ के उसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ, मफ़हूम। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाई है 14वें सिपारे में सूरह नहल में। वरबल्लाहु मसलन क़रिया कानत आमिनतम मुतमइन्ना यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ली मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। और अल्लाह मिसाल बयान करते हैं एक ऐसी बस्ती की कि जहाँ हर तरफ से रिज़्क़ आता था, उनके पास अमन भी था, इत्मीनान भी था, लेकिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह,
उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा न किया, नाफरमानी की, गुनाहों में पड़े रहे। फ़अज़ाक़हुल्लाहु लिबासल जुई वल खौफ, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भूख और खौफ का लिबास उनको पहना दिया। ये क्यों था? उनकी हरकतों की वजह से था। ये कुरान है। ये पाकिस्तान के बारे में तो आयत नाजिल नहीं हुई, लेकिन हमारे हालात मेरे नज़दीक इस आयत से बहुत मुशाबिहत रखते हैं कि हमने भी यही मामला किया कि अल्लाह ने तो ऐसा मुल्क अता किया जहाँ हर तरह की नेमतें मौजूद, लेकिन हमने नाकदरी की, जिसकी वजह से आज भूख और खौफ का लिबास पहना दिया गया। भूख और खौफ को लिबास तो पहनने की चीज़ होती है, इसका भूख से क्या ताल्लुक़ है जी? भूख और खौफ, इसको लिबास से क्यों तशबीह दे दी? उलमा ने फरमाया कि लिबास एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को पूरा घर तरीक़े से घेर लेती है। इंसान उसके अंदर छुप जाता है, लिबास ज़ाहिर होता है, इसके अंदर आ जाता है, इसका पूरा इहाता हो जाता है लिबास से। तो भूख और खौफ इसी तरह इनको ढांप लेंगे और ये उसके भूख और खौफ में परेशान रहेंगे। और आज देख लीजिए पाकिस्तान की सूरत हाल तकरीबन यही, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये नाकदरी की वजह से है। अब जो चंद बातें पढ़नी हैं इंशाअल्लाह इन दोनों किताबों से, उस पर भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हो जाएं दर्द दिल के साथ। ये सवाल शायद आपको किसी किताब में इस तरीक़े से ना मिले। ये चंद सवालात हैं जो दिल की कैफियत या दिल की बातें हैं। सबसे पहला सवाल, क्या हमारे बड़ों ने अंग्रेज़ से आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि उनके आज़ाद करदा मुल्क में बेदीनी का रिवाज हो? जवाब बताइए। यकीनन आपका जवाब होगा कि नहीं, और वाकई जवाब यही है कि नहीं, इसलिए हासिल नहीं की थी। लेकिन इस जवाब की पूरी तफसील ये है कि अगर बेदीनी ही को रिवाज देना होता तो अंग्रेज़ की मौजूदगी में ज़्यादा आसान था। उसको निकालने का मकसद यही था कि शरीयत के ऊपर भरपूर तरीक़े से अमल किया जाए और अल्लाह के अहकाम को अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के नबी के मुबारक तरीक़ों पर पूरा करके दिखाया जाए। ये इसका मकसद था। इस मकसद को हमने पूरा नहीं किया। दूसरा सवाल, क्या हमारे उन बड़ों ने जिन्होंने क़ुरबानियाँ दी थी इसलिए क़ुरबानियाँ दी थी कि बेहयाई, मौसीकी और गैरों का कल्चर, उनकी तहज़ीब, उनकी माशरत, ये उनकी नस्लों की ज़िंदगी में आए? उनके बेटे बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी की ज़िंदगियों में वो बेहयाई वाले कल्चर और मौसीकी वाला, नाच गाने वाला कल्चर है, इसलिए क़ुरबानियाँ दी थी? जवाब साफ ज़ाहिर है कि नहीं। क्यों? कि अगर यही मकासद होते तो अंग्रेज़ की मौजूदगी में बेहयाइयाँ और ये नाच गाने करना ज़्यादा आसान था। क्यों निकाला? इसीलिए निकाला कि यहाँ हम हया, पाकदामनी के साथ अल्लाह के निज़ाम को दुनिया में अमल पे ला सकें, दुनिया को दिखा सकें, अमल कर सकें और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। और गौर कीजिए, एक सवाल और भी है। आज जो कुछ हम यहाँ कर रहे हैं, जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है पाकिस्तान में, आज से 70-80 साल, 100 साल पहले उन तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन को और क़ुरबानी देने वाले लोगों को उस वक्त अगर ये बता दिया जाता कि हमारी नस्लों ने तो वो कुछ करना है जो आज हो रहा है, तो क्या वो अंग्रेज़ को निकालने के लिए इतनी क़ुरबानियाँ देते? लाखों जानें क़ुरबान की जाती, वो देते क़ुरबानियाँ? शायद वो कभी भी ऐसी क़ुरबानियाँ ना देते। जब उनको ये यकीन होता कि जिस नस्ल के लिए, जिन औलादों के लिए हम क़ुरबानी दे रहे हैं, उन्होंने ही बेहयाई करनी है, टिकटॉक, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर बेहयाइयों के रिकॉर्ड कायम करने, और वहाँ से गिफ्ट आ रहे हैं, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, हराम के चीज़ें आ रही हैं और उस पर खुशियाँ मना रहे हैं। अगर ये सब उनको पता होता तो फिर मेरे ख़्याल में वो पाकिस्तान के लिए इतनी क़ुरबानियाँ ना देते। चौथा सवाल भी सुन लीजिए।
मरना तो मुझे भी है और आपको भी, हर एक ने दुनिया से जाना है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे मेरे बंदो तुम्हें मैंने एक आज़ादी की नेमत दी, एक मुल्क दिया, बताओ तुमने उसके लिए क्या किया। हम क्या जवाब देंगे? क्या है हमारे पास जवाब? फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं। वो 15 लाख मुसलमान जो शहीद किए गए जंग ये तहरीक आज़ादी के वक्त, और सिर्फ़ 3 दिन के अंदर मशरक़ी पाकिस्तान, उधर मशरक़ी पंजाब, अम्बाला और दिल्ली और पंजाब के इलाक़ों में जो कुछ बर्बरियत जो है वो की गई और लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, क्या क़यामत के दिन उनसे मुलाकात नहीं होनी? उनके सामने खड़ा नहीं होना? अगर उन्होंने ही पूछ लिया कि हमने तो इतनी क़ुरबानियाँ दी थीं, बताओ तुमने हमारे बाद क्या किया, हम क्या जवाब देंगे उनको? आज की मगरिबी तालीम ने और आज के कल्चर ने और आज की बहुत सारी इंटरनेट की चीज़ों ने हमारी नौजवान नस्ल को ये बता दिया है कि शायद आज़ादी का नाम बेहया, हर चीज़ से आज़ाद हो जाना है, दीन से आज़ाद, हया से आज़ाद, घरेलू और माशरती ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाने का नाम है। ऐसा नहीं है। ये आज़ादी तो इसलिए हासिल की गई थी कि पूरी आज़ादी के साथ उम्मती मोहम्मद की ग़ुलामी में आ जाए। ये आज़ादी तो इसलिए हासिल की गई थी कि मुकम्मल आज़ादी के साथ इंसान मुसलमान अल्लाह का बंदा बन जाए और नबी का ग़ुलाम बन जाए। आज़ादी का मकसद तो ये था। आज हमें आज़ादी का मकसद ही नहीं पता। 14 अगस्त का दिन आता है और 14 अगस्त के उस दिन हम क्या करते हैं? जगह जगह बैंड बाजिश और इस किस्म की चीज़ें जो हराम है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मौसीकी के आलात को तोड़ने के लिए भेजा गया हूँ, और हम उसको लगाते हैं, सजाते हैं, उससे इंजॉयमेंट हासिल करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत लेने जाएंगे, किस मुँह से शफ़ाअत मांगेंगे? नबी ने बताया मैं तो उन आलात को तोड़ने के लिए आया हूँ जो हमारे घरों में सजे और लगे हुए हैं। हमें इस पे गौर करना है, फ़िक्र करनी है, सोचना है और अपनी नस्लों को ये सही पैगाम पहुँचाना है। अगर न दिया तो याद रखने की ज़रूरत है कि परवरदिगार आलम जो नेमतें देना जानता है, परवरदिगार आलम जो नेमतें देना जानता है, ना कदरी के ऊपर वो नेमतें लेना भी जानता है। हमारी आज़ादी मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियों के अंदर जकड़ दी गई है। ये नाफरमानियों की सज़ाओं में से सज़ा है। अल्लाह ताला हमें इन बातों की सही समझ अता फ़रमाए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। आज तो इतना मामला बिगड़ गया, इतना ख़राब हो गया कि वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए जाने दी, उनको अगर आज से 70-80 साल 100 साल पहले जाके बता दिया जाता कि जिस मुल्क के लिए तुम कुर्बानियाँ दे रहे हो वहाँ एक वक्त आएगा कि मस्जिद वज़ीर ख़ान में नाच गाना होगा, फैसल मस्जिद में नाच गाना होगा, बादशाही मस्जिद की दीवार के नीचे नाच गाना होगा। हमारी बेगैरती इतनी तो बढ़ चुकी है ना कि मस्जिदों के अंदर बाकायदा नाच गाने शुरू हो चुके। इससे ज़्यादा और तबाही हमारी गैरत की और क्या आएगी? जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनसे पूछ लीजिए या पुरानी किताबों में देख लीजिए। पाकिस्तान बनने से पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों की ईमानी गैरत इतनी हुआ करती थी कि हिंदू या सिख उनकी कोई बारात जा रही होती और उस बारात में ढोल बाजे तमाशे हो रहे होते और वो बारात बाज़ारों से गुज़रती हुई जा रही होती, अचानक मस्जिद सामने आ जाती, वो काफिर वो हिंदू खामोश हो जाता, ढोल वाले ढोल बजाना बंद कर देते कि मस्जिद आ रही है। ईमान वाले गैरत वाले होते हैं, इनके सामने गाने बजाने नहीं करने, तो मस्जिद का एहतराम करते हुए, असल में मस्जिद का एहतराम किस वजह से था? वो मुसलमान की गैरत के साथ था कि ईमान वालों की गैरत मौजूद थी तो मस्जिद का तक़द्दुस फिर वो भी किया करते थे और वो खामोशी से गुज़र जाते, फिर दूर जाके दोबारा अपने तमाशे शुरू किया करते थे।
आज हमारी गैरत इतनी भी ना रही कि अभी मस्जिद वज़ीर ख़ान में कुछ अर्सा पहले फ़ैसल मस्जिद में और बादशाही मस्जिद लाहौर फ़ैसल मस्जिद के अंदर, मस्जिद वज़ीर ख़ान के अंदर और बादशाही मस्जिद के दामन में गाने। हमारी गैरत ईमानी ख़राब की हुई, ख़त्म की हुई। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल क्या है, अगर ख़बर यह आती कि हिंदुस्तान के अंदर या फ्रांस के अंदर या किसी काफिर मुल्क के अंदर हॉलीवुड या बॉलीवुड या लॉलीवुड, मतलब जो भी उनके ये इदारे हैं, वहाँ पे उन लोगों ने एक गाने का फ़िल्म जो है ना, फ़िल्म का कोई गाना रिकॉर्ड करवाया है, ये ख़बर आती कि हिंदुस्तान में किसी हिंदू ने और एक हिंदू औरत ने वहाँ नाच गाना किया है, हम क्या कहते? हमारे जज्बात कैसे भड़क जाते कि कैसे ज़रूरत हो गई कि अल्लाह के घर में वो ये सब करें। लेकिन हम तो अपने घर में आग लग चुकी है, हमारी ईमानी गैरत तबाह हो चुकी है। अब अगली बात, ईमानी गैरत तबाह क्यों हुई? ये ईमानी गैरत हमारी ख़त्म क्यों हुई? शायद इसको सब लोग बात को माने, शायद ना मान सकें। ये हमारी तन्हाइयाँ जब से नापाक हुई हैं, उसकी वजह से हमारी गैरत ईमानी को घुन लग चुका है। जब तक हमारी तन्हाइयाँ पाकीज़ा नहीं होंगी, ये गैरत ईमानी दोबारा पैदा नहीं हो सकती। जब तक हमारी तन्हाइयाँ पाकीज़ा नहीं होंगी, ये गैरत ईमानी का दोबारा से मिल जाना मेरे नज़दीक बहुत मुश्किल है। और हमारी तन्हाइयाँ पाकीज़ा हो जाएं, इसके लिए हमें इंटरनेट के इस्तेमाल को ठीक करना होगा, आखिरत की फ़िक्र, क़ब्र की फ़िक्र को पैदा करना होगा और उलमा और अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करना होगा, वरना ना हमारी तन्हाई पाक होगी, ना गैरत जागेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान बनाने वालों ने पूरे खुलूस के साथ कुर्बानियाँ दी और हमें एक आज़ाद रियासत उन्होंने अता फ़रमाई। अगर मौजूदा हालात में हमारे ही गुनाहों ने और हमारी ही गलतियों ने ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया, तो इसमें बनाने वालों का कोई कसूर नहीं, हमें मुल्क देने वालों का कोई कसूर नहीं। देखें, अगर घर में जगह जगह गंदगी का ढेर हो और घर में रहने वाले घर को साफ़ ना करें, तो क्या कहा जाएगा कि रहने वालों ने ख्याल ना रखा, बनाने वाले को नहीं कोसा जाएगा कि उसने बना के क्यों दिया। कि बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है, हमें इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। इन दोनों किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी कि कितने जुल्म और बर्बरियत के मामलात मुसलमानों पे किए गए और अंग्रेज़ ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को हर तरीक़े की तकलीफ़ पहुँचाने की ज़िम्मेदारी उठाई हुई थी और आज भी वो पूरी निभा रहा है। मुसलमानों की ज़ुबान फ़ारसी थी, फ़ारसी ज़ुबान को एकदम ख़त्म कर दिया गया और हुकूमत के उससे निकाल दिए गए। फ़ौरी तौर पर सारे मुसलमान जो हैं वो सरकारी नौकरियों से बेदखल कर दिए गए। इस तरह के बहुत सारे मामलात हुए, तफसीलात तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर किसी का शौक़ हो मुताले का, जैसे मुताले का अब शौक़ तो ख़त्म हो गया, इन दो किताबों के साथ वो तीसरी किताब भी अगर ले ले और पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। उस किताब का नाम है नक्शे हयात, हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह। नक्शे हयात किताब का नाम है, हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। वो भी अगर ले ले और पढ़ ले तो बहुत सारी चीज़ों को मालूम हो जाएगा कि मुसलमानों के साथ क्या कुछ हुआ और कितनी मुनज़्ज़म तरीक़े से किया गया। तहरीक पाकिस्तान जब मुकम्मल होने का वक्त आया, पाकिस्तान बनने का ऐलान हो गया, तो चंद ही दिनों के अंदर 1947 में क्या हुआ, 15 लाख मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। 1 लाख मुसलमान औरतों और दोशीज़ाओं को अगवा किया और रुसवा किया। 80 लाख मुसलमानों को अरबों रुपए की जायदाद और माल व दौलत से महरूम किया। पाकिस्तान के हिस्से की फ़ौज को दूर दराज हिस्से में भेजकर उसे बर वक्त पाकिस्तान पहुँचने से रोक दिया ताकि इनकी इमदाद न की जा सके। पाकिस्तान के हिस्से का 75 करोड़ रुपए का असासा रोक लिया और तक़सीम मुल्क के लिए इतनी कलील मुद्दत मुकर्रर की गई कि इतनी मुख्तसर मुद्दत में पाकिस्तान अपने पाँव पर ही ना खड़ा हो सके। जैसे ही वो खड़ा होने लगे तो लड़खड़ा के गिर जाए और वापस वो इंडिया की गोद में गिर जाए।
इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें। और मशरक़ी पंजाब को उन्होंने वहाँ के सिखों को ये कहा कि देखो तुम मुसलमानों को यहाँ से ख़त्म कर दो तो यहाँ पे तुम्हें ही खालसा राज बना दिया जाएगा। तो इस किस्म के बहुत सारे मामलात उस वक्त पेश आए। दो कौमी नज़रिया और मुस्लिम इंडिया, ये सबसे पहले किसने पेश किया? मुस्लिम इंडिया का नज़रिया, अलग रियासत का नज़रिया सबसे पहले किसने पेश किया? अवामुन नास में तो 29 दिसंबर इलाहाबाद का जलसा, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो उस जलसे के सदर थे, उसमें उन्होंने दो कौमी नज़रिए को पेश किया और अलग से ख़ित्ते का, मुस्लिम इंडिया का मुतालबा रखा कि इसके बग़ैर गुजारा नहीं। ये बात है 1930 की। लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंटेड बात पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, इन दोनों किताबों में तफसीलात लिखी हुई हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये बाद में पेश किया। अल्लामा इकबाल से कई साल पहले थाना भवन के एक बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ़ मजालिस में इसका इजहार फरमा चुके थे कि मुसलमानों के लिए अलग इस्लामी हुकूमत हो और इनके इलाक़े अलग हों, क़वानीन शरीयत के मुताबिक हों, बैतुल माल हो, ज़कात का निज़ाम राइज हो, शरई अदालतें हों। तो ये अल्लामा इकबाल ने बाद में किया और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले किया। इसकी मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हैं, मैं भी आपको खुलासा ही बता रहा हूँ। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान कौन सा था, उसके बारे में चंद बातें सुन लीजिए। उनका जो पाकिस्तान था वो मगरबी आवारगी, फहाशी, उरियानी और बेहरारवी और बेदीनी से बिल्कुल पाक और साफ़ था। मर्ज़ुल वफ़ात में कायद-ए-आज़म ने अपनी बीमारी के दौरान अपने ज़ाती मालिज डॉक्टर रियाज़ अली शाह से कहा, गोया कि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि जिसका इजहार उन्होंने अल्फाज के साथ किया कि तुम जानते हो कि जब मुझे एहसास होता है कि पाकिस्तान बन चुका है तो मेरी रूह को किस कदर इत्मीनान होता है। एक मुश्किल काम था और मैं अकेला कभी नहीं कर सकता था। मेरा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज़ है कि पाकिस्तान वजूद में आया। अब पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि उसे खिलाफत राशिदा का नमूना बनाएं ताकि खुदा अपना वादा पूरा करे और मुसलमानों को ज़मीन की बादशाहत दे। डॉक्टर रियाज़ अली शाह, रोज़नामा जंग 1988। हज़रत मौलाना मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के ख़लीफ़ा भी हैं, दारुल उलूम कराची के बानी भी हैं और तहरीक पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त जो है ना वो मुहर्रिक भी हैं, किरदार भी हैं। मुफ्ती आज़म मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब तहरीर फरमाते हैं कि 1946 में जब तहरीक पाकिस्तान खूब उरूज के ऊपर थी, मेरे बचपन का ज़माना था और मैं अपने आबाई वतन देवबंद ज़िला सहारनपुर यूपी में हमने बच्चों ने मिलकर बच्चा मुस्लिम लीग कायम की थी, जिसमें तकरीबन 600 बच्चे बाकायदा रुकन थे। हम बच्चे हर जुम्मे को नमाज जुम्मा के बाद जुलूस निकालते, देवबंद के बाज़ारों और अहम मकामात से गुज़रता हुआ और ईमान अफरोज़ नारे लगाता हुआ ये जुलूस कस्बा देवबंद की तहसील और पुलिस थाने की मुश्तरका इमारत के सामने पहुंचकर खड़ा हो जाता और देर तक मुजाहरे करता। अंग्रेज़ हुकूमत के अहलकार जुलूस की आवाज़ सुनते ही दरवाज़े बंद कर देते तो हम बच्चों का उरूज जो शौक़ था वो और ज़्यादा बुलंद हो जाता, जोश व खरोश बढ़ जाया करता। फिर कुछ अरसे के बाद हमारे मुकाबले पर कांग्रेस के बच्चे भी निकलने लगे और उन्होंने भी अपने जुलूस निकालने लगे, तो नारेबाजी का दोनों तरफ से खूब मुकाबला होता और कभी कभी संगबारी यानी एक दूसरे को पत्थर मांगने की नौबत भी आ जाती। मुफ्ती हफ़ी साहब फरमाते हैं कि अपने वो वलवला अंगेज़ नारे आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। आगे लिखते हैं कि मुसलमानों की जिस नस्ल ने पाकिस्तान बनाया था वो तो रुखसत हो चुकी, जिसने बनते देखा वो रुखसत हो रही है, लेकिन रुखसत होने से पहले उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि इन तारीख़ साज नारों की बाज़ गश्त नई नस्ल को पहुँचाती रहे, क्योंकि सिर्फ़ नारे ही नहीं हमारा कौमी दस्तूर है जो हमारे बड़ों ने
खूब सोच समझ कर हमें दिए थे। नारा क्या था बच्चों का, जो बच्चा मुस्लिम लीग निकलती थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई। हज़रत लिखते हैं कि हमारा ये नारा कांग्रेसियों के इस नारे के मुकाबले में होता था कि वो ये कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो ये कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम कहते थे मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई। लेके रहेंगे पाकिस्तान, देना पड़ेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, अपना सर कटाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे, खून की नदियां बहाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि वक्तन फ़वक्तन हमारे जलसे भी होते और हमें जिहाद की वलवला अंगेज़ नज़में और पुरजोश तकरीरें हमें दी जाती हैं, जो हमारे बड़े हमें तैयार करके दिया करते थे। फरमाते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आया तो दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क ये था और मेरी उम्र का 12वां साल था। हिंदुओं की सोची समझी स्कीम के तहत अचानक दिल्ली और मशरक़ी पंजाब वग़ैरह और हमारे इर्द गिर्द पेश में आग और खून का तूफ़ान बर्पा हो गया। हर तरफ मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही थी। हम सब भाइयों ने बनोट लाठी से लड़ने का फ़न अपने बड़े भाई जनाब मोहम्मद ज़की साहब कैफ़ी मरहूम से सीखा था और हम इस फ़न में माहिर थे और शौक़ जिहाद हमारे अंदर मौजूद था। और दारुल देवबंद में ये फ़न बाज़ाब्ता दाखिल निसाब था और हिंदू मुस्लिम फसादात में बहुत काम आता था। यहाँ के मुसलमान इस फ़न में जो है वो माहिर थे और मकामी हिंदुओं के ऊपर इस फ़न की वजह से रुअब रहता था। आए दिन ख़बरें आती कि आसपास के देहात के हिंदू और सिख मिलकर देवबंद के मुसलमानों पर हमला करने वाले, तो लोग रातों को अपने महलों में पहरा देते और हम बच्चे नमाज़ों के बाद बड़ी बेताबी से दुआ करते कि हमला हो जाए और खूब लड़ाई और हमें भी लड़ाई करने का मौका मिले। उस वक्त हमें ये मालूम नहीं था कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिहाद के फ़ज़ाइल भी बयान फरमाए हैं, लेकिन ये भी कहा है कि लड़ाई की तमन्ना न करो और अल्लाह से आफ़ियत मांगो। हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका और आपके रुफ़क़ा का, खुलफ़ा का तहरीक पाकिस्तान में वो हिस्सा है जिसे क़यामत तक फरामोश नहीं किया जा सकता। तारीख़ी भी है, डॉक्यूमेंटेड भी है। अब वो बयान न किया जाए, छुपाया जाए, इत्तला न दी जाए और हम अपने आगे वालों को न बताएं, ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन उनका किरदार ये बाकायदा आज भी जगह जगह मौजूद। 23 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल 1943 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का दिल्ली में इजलास शुरू होने वाला था। इस तारीख़ी इजलास में शिरकत के लिए मुस्लिम लीग ने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक खुसूसी दावतनामा भेजा कि आप आइए, अगर आप किसी वजह से ना आ सकें तो अपना कोई नुमाइंदा भेजिए। इस इजलास के 3 महीने के बाद तकरीबन हज़रत का ख़ुद अपना इंतकाल हो चुका था, तो वो ख़ुद तो नहीं आ सके। उन्होंने एक जवाब भेजा, तफसीली जवाब है, इसमें किताब में लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं चूँकि बीमार हूँ इस वजह से आ नहीं सकता, और नुमाइंदे से ज़्यादा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2 किताबें हैं मेरी, एक हयातुल मुस्लिमीन, एक सियानतुल मुस्लिमीन। हयातुल मुस्लिमीन आम मुसलमानों के लिए और सियानतुल मुस्लिमीन जमहूरी निज़ाम के लिए। इन किताबों को आप पढ़ें और इन पर अमल करें, आपको आपका मकसूद मिल जाएगा। और दुआओं के साथ उस ख़त को मुकम्मल किया और साथ ये भी लिखा कि इन किताबों को लेकर रखने से काम नहीं बनेगा, पढ़ कर अमल करने से काम बनेगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाक़या लिखा है। हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनकी तफसीर उस्मानी भी है, और कराची में पाकिस्तान का झंडा भी उन्होंने ही लहराया था। ढाका में हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लहराया था। मई 1938 हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दिन दोपहर का खाना खा के अपने शेख के पास, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास थाना भवन में हाज़िर हुआ। बहुत मुतफ़क्किर और बैठे हुए थे और थोड़ी देर खामोश रहे, सर झुकाए। उसके बाद मुझे कहने लगे कि मियाँ शब्बीर अली, हवा का रुख बता रहा है कि ये मुस्लिम लीग वाले कामयाब हो जाएंगे, और जो भाई मियाँ शब्बीर अली, हवा का रुख बता रहा है कि लीग वाले कामयाब हो जाएंगे, और भाई जो सल्तनत मिलेगी वो उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्हें आज सब लोग फासिक और फाजिर कहते हैं, मौलवियों को तो मिलने से रही। अगर तुम्हारी कोशिश से ये लोग
दीनदार और दयानतदार बन गए। अगर तुम्हारी कोशिश से ये लोग दीनदार और दयानतदार बन गए तो फिर सल्तनत तो इन्हीं के हाथ में रहेगी, चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, कि हम ख़ुद सल्तनत के तालिब भी नहीं, हमको तो सिर्फ़ ये मकसूद है कि जो सल्तनत कायम हो वो दीनदार और दयानतदार लोगों के हाथ में हो, और बस ताकि अल्लाह के दीन का बोलबाला हो। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनकर 1938 में उन्होंने ये बात कही। अभी करारदाद लाहौर, जिसे करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, वो पेश नहीं हुई थी। आपने पेशिंगोई दे दी थी और फरमाया कि लीग वाले कामयाब हो जाएंगे। हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख से पूछा कि फिर दावत का काम, तबलीग का काम कहाँ से शुरू किया जाए, नीचे से अवामुन्नास से या ऊपर वालों से? तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ऊपर के तबके से, क्योंकि वक्त कम है और ख़वास की तादाद कम है। अगर ख़वास दीनदार और दयानतदार बन गए तो इंशाअल्लाह आवाम की भी इस्लाह हो जाएगी। फिर 4 जून 1938 को मुंबई में मुस्लिम लीग की मजलिस आमला का इजलास हो रहा था। तो मुस्लिम लीग के लोगों को तबलीग करने के लिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ज़माने में एक वफ़द तैयार किया और आपने हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को उस वफ़द का अमीर बनाया, और उनके साथ हज़रत मौलाना अब्दुल करीम गुमथलवी और सहारनपुर के एक और आलिम को मुंतखब किया, और वफ़द के अखराजात के लिए 300 रुपये अपनी जेब से ख़ास तौर से इनायत फरमाए और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के हवाले किया कि देखो ये आपके सफ़र के अखराजात हैं। कुछ और तफसीलात भी बताईं और ये कहा अगर मुंबई में ख़र्च की और ज़रूरत पेश आ जाए तो हकीम सईद साहब जो मारूफ़ हकीम है अजमेरी के, उनसे ले लेना और वहीं से मुझे ख़त भेज देना ताकि मैं हकीम साहब के पैसे अदा कर दूँ। वापस आके बताओगे तो उनकी अदायगी में ताख़ीर हो जाएगी। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके खुलाफा की इस सिलसिले में बेहिसाब बहुत बेमिसाल मेहनतें, जिसकी एक बहुत बड़ी दलील ये है कि जब पाकिस्तान बन गया और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उलमाए हक़ की, उलमाए किराम की बेमिसाल क़ुरबानियों को ख़राज तहसीन पेश करते हुए और उनको सराहते हुए और उनकी हौसला अफजाई करते हुए क्या फ़ैसला किया कि कराची में मगरिबी पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत कराची और मगरिबी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत ढाका, दोनों जगह परचम कुशाई के लिए, परचम को लहराने के लिए, ये भी डॉक्यूमेंटेड बात है, दोनों जगह किन का इंतखाब किया? कराची में हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और उधर ढाका में हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों के दोनों हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं और दोनों आपके खलीफा हैं, दोनों आलिम हैं, दोनों मुफस्सिर और मुहद्दिस हैं, दोनों दीन के खादिम हैं। ये डॉक्यूमेंटेड बात है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, ये आम बात नहीं है। हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये भी इन्हीं किताबों में लिखा हुआ है कि एक मरतबा मैं कायद-ए-आज़म के पास हाज़िर हुआ। 1946 के इंतखाबात का वक्त था। कायद-ए-आज़म परेशान थे कि जी सिलहट और KPK, जिसे आज हम KPK कहते हैं, उस वक्त उसको फ्रंटियर कहते थे, कि वहाँ उन दो सूबों का क्या बनेगा और यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को वोट दे, इसके लिए क्या किया जाए। हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने फरमाया, कायद-ए-आज़म से पूछा आप क्या चाहते हैं? तो मैं सीधी बात है यही चाहता हूँ कि वो मुस्लिम लीग को वोट दें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट मिले। तो मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो सरहद के लोग हैं ये सियासी चीज़ों को नहीं जानते, ये दीनदार लोग हैं। बस इस बात को ये जानते हैं कि पाकिस्तान अगर इस्लाम के नाम पर बन रहा है और इस्लाम ही वहाँ पे हुकूमत होगी, कुरान की हुकूमत होगी, तो इस पे वो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, वोट भी दे देंगे। तो आपको ये ऐलान करना होगा कि पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान की सरज़मीन पे हुकूमत अल्लाह और उसके रसूल के कानून की होगी। कायद-ए-आज़म ने कहा मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ। कायद-ए-आज़म ने फरमाया मैं कितनी दफ़ा पहले ही कह चुका हूँ कि इस्लाम के अलावा निज़ाम हो ही कोई नहीं सकता, इस्लाम ही पाकिस्तान का निज़ाम होगा, मेरी तरफ से जाओ और ऐलान करो। तो इन दोनों हजरात ने, एक ने सलहट में और एक ने फ्रंटियर में, सूबा सरहद में, दिन रात मेहनत की और वहाँ के भरपूर नताइज मुस्लिम लीग को मिले और मुस्लिम लीग कामयाब हो गई
और बाकायदा कायद आज़म से मिलने जब दोबारा मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह आए, कायद आज़म ने उठकर इस्तकबाल किया और उनको मुबारकबाद दी कि आप दोनों की मेहनत से ये 2 सूबे मुसलमानों के हमारे साथ जुड़ गए। एक और बात डॉक्यूमेंटेड ज़रा समझ लीजिए। तहरीक आज़ादी के वक्त, तहरीक आज़ादी में ये बड़ी लंबी जद्दोजहद है, ये सिर्फ मुस्लिम लीग ने नहीं की। तहरीक आज़ादी सिर्फ मुस्लिम लीग ने नहीं की, ये तहरीक खिलाफत भी आई, तहरीक रेशमी रुमाल भी आई और भी मुख्तलिफ़ तहरीकें आईं, लेकिन सब नीचे रहीं, ख़त्म हो गईं, ना चल पड़ी, ना चल सकीं। और मुस्लिम लीग की भी जो तहरीक आज़ादी थी, ये एक आम सी तहरीक चल रही थी। ये तहरीक मुसलमानों के अंदर कोई जज्बा और नज़रियाती तहरीक नहीं पैदा कर, मुसलमानों के अंदर जज्बा पैदा नहीं कर सकी थी एक ख़ास वक्त तक, और नज़रियाती तहरीक नहीं बनी थी, बस एक तहरीक थी आज़ादी की। लेकिन जिस वक्त हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, दारुल उलूम कराची के बानी, हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब, हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के वालिद, उन्होंने और इन जैसे बाद उलमा ने बहुत तफसील के साथ तहरीक आज़ादी के लिए फ़तवे दिए अंग्रेज़ को निकालने के बारे में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, और इन पर एतमाद करते हुए और इनको बड़ा बनाते हुए मुसलमानों के जो जहनों को इस बारे में उभारा और इधर मुतवज्जे किया, जहन साजी की। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तहरीक आज़ादी ये एक नज़रियाती तहरीक बनी और ये एक मुसलमानों की इज्तिमाई तहरीक बनी, बाकी सारी चीज़ें पीछे रह गई। जब तक हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और उन हज़रात ने अपने फ़तवों का वज़न और अपनी इल्मियत का वज़न मुस्लिम लीग के पलड़े में न डाला, उस वक्त तक ये तहरीक नज़रियाती तहरीक नहीं थी। ये बात भी डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, हम अपने औलादों को न बताएं, वो एक अलग बात है। और गौर कीजिए, चंद दिन पहले मुझे एक साहब मिले, अल्लाह उन्हें और मुझे हम सब को सही समझ अता फ़रमाए। मैं गया तो था, मुझे एक साहब का फ़ोन आया, मेरे जानने वाले, उन्होंने कहा जी इब्राहिम भाई आप आ जाएं और किसी जगह मिलने जाना है और आप ट्रस्ट का ब्रोशर, अल-कहफ़ का ब्रोशर वहाँ दे दें, उनको तारुफ़ करा दें। चलते हैं। वहाँ चला गया तो उनसे मिल रहे थे, तो इतने में वो साहब आ गए जिनसे मिलने नहीं गए थे, और कुदरतन बात होने लगी। तो उन्होंने ना, ये कोरोना का मामला बीच में आया, उन्होंने खुले अल्फाज में ऐसे कहा कि जैसे पाकिस्तानी कोई जंगली और डंगर और पता नहीं क्या क्या बैकवर्ड और दकियानूसी लोग हैं, और यहाँ ये बीमारी भी नहीं फैली है तो इटली में ज़्यादा फैली, वो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। और उन्होंने पाकिस्तान और कई ऐसे मुल्कों को गालियाँ निकाली, बुरा भला कहा कि यार ये क्या बट्टी में खेलते हैं, गंदे लोग हैं, इसलिए इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस किस्म की बातें भी की। वहाँ कहीं जिक्र आ गया तहरीक आज़ादी का और फिर अंग्रेज़ का। तो मैंने चंद बातें जो हक़ाइक़ थे वो बताए। उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अंग्रेज़ों ने तो लिखा है कि उस वक्त ये जगह और ये लोग बहुत ही बुरे किस्म के लोग थे। अब उन्हें समझाने की जितनी कोशिश की वो सब बेकार गई, और उनका जहाँ ज़हन था वो वहीं का वहीं रहा, ज़रा सा भी उनके अंदर कोई तब्दीली ना आई। मैंने उनको ये कहा कि बर्र सग़ीर को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज़ के आने से पहले यहाँ इल्म भी बहुत ज़्यादा था, यहाँ तिजारत भी बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को उन्होंने नहीं माना कि मुमकिन ही नहीं। मैंने कहा किताबें हैं, हवाला जात मौजूद हैं, कहते हैं मैं नहीं मानता। अब इसका तो कोई इलाज हमारे पास नहीं है कि मैं ना मानूँ कि जी वो किताबें फिर मुझे भेजिएगा, ये कीजिएगा। अब एक बंदा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर दोबारा मेरी मुलाकात भी नहीं उनसे हुई। बहुत से लोग इस तरह मिलते हैं, इस किस्म की बातें करते हैं। ये अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता और अंग्रेज़ों के माशरे से मुतासिर हुए थे, उलमा से दूर लोग होते हैं, ये सारे ऐसे ही होते हैं तकरीबन। वो कहते हैं जी मुसलमानों ने बिल्डिंग्स के अलावा यहाँ बनाया क्या, बड़े बड़े किले बना दिए, ताज महल बना दिया, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी। ये इमारत कोई अनसिविलाइज्ड कौम बना सकती है? ताज महल जैसी इमारत या और जो इमारतें बनाई हैं, ये कोई बदतहजीब लोग और बेइल्म लोग बना सकते हैं? ताजमहल में जो जो कैलकुलेशन है, हर 14वीं रात को एक कतरा वहाँ टपकता है, और जो जो वहाँ की तफसीलात हैं, इसके लिए पूरे 15 मिनट चाहिए ताजमहल की सिर्फ तफसीलात को बताने के लिए। या ये किसी जाहिल का कारनामा हो सकता है?
या किसी गरीब भूखे नंगे का हो सकता है कि जब यहाँ की मईशत, माशरत, हर चीज़ उरूज के ऊपर थी तब ये बातें हुआ करती हैं। तो जो चीज़ वो बताते हैं हमारी बुराई, उसी के अंदर तो हमारी अच्छाई छुपी हुई है। बहरहाल अब ये बात और सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं होंगी, बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं होगी। मुताला पाकिस्तान BA के ये उसमें लिखी हुई है किताब में, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, सफ़ा नंबर है 305। हकीम आफ्ताब हसन कुरैशी लिखते हैं कि दिल के कानों से सुनिएगा, 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के बावजूद जिहाद का सिलसिला जारी रहा और अंग्रेज़ों ने अम्बाला और पटना में मुजाहिदीन पर मुकदमात चलाकर इन्हें क़ैद की सज़ाएँ दी। इसके अलावा उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तहरीक चलाई और मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने के लिए ईसाई मिशनरियों की पश्तपनाही की। लिखते हैं कि उस वक्त ये उलमा ही थे जो इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और अहया के लिए मैदान अमल में उतरे। 1857 के बाद अंग्रेज़ ने जो बर्बरियत मचाई, तो फरमाते हैं कि उस वक्त ये उलमा ही थे जो इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और अहया के लिए मैदान अमल में उतरे। उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर दीनी मदारिस कायम किए और नौजवानों को दीन की तालीम देने लगे, और इन मदारिस में दारुल उलूम देवबंद और मदरसा दारुल उलूम सहारनपुर ख़ास तौर से मशहूर हैं। ये तारीख़ी बातें हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। हाँ, कोई कहे मेरा कांच चिट्टा है तो वो सफ़ेद भी नहीं किया जा सकता। कायद आज़म के हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ अल्फाज। कायद आज़म फरमाते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ एक बहुत बड़ा आलिम है जिसका इल्म व तक़द्दुस अगर एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे में तमाम उलमा का इल्म व तक़द्दुस रखा जाए तो इस एक का भारी हो जाएगा, और वो हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी हैं जो एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। मुस्लिम लीग को उनकी हिमायत काफ़ी है और कोई मुआफ़क़त करे या न करे हमें कोई परवाह नहीं। और भी बातें हैं, सिर्फ एक सुना दी है, बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि आप लोग ये 2 किताबें ख़रीद लें और इनको पढ़ें। एक किताब बताई थी, आइए पाकिस्तान की कदर करें, इदारा तालीफ़ात अशरफिया मुल्तान की छपी हुई है, और दूसरी किताब है मेरा पाकिस्तान, हज़रत मौलाना इलियास घुम्मन साहब की है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बात ज़रा और गौर करें। पहले तो थानवी रहम की एक पेशिंग गोई, उसके बाद मैं फिर अपनी बात अपने अंदाज में करूँगा। पहले ज़रा मैं पढ़ के सुनाऊँ। किताब का नाम है कायद आज़म का मज़हब व अक़ीदा, मुंशी अब्दुर्रहमान साहब की लिखी हुई है। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 जुलाई 1943 को एक पेशिंग गोई की और दोनों उस्मानियों को अपने पास बुलाया। कौन से दोनों उस्मानी? जिन्होंने एक इधर झंडा लहराया है, एक ने उधर झंडा लहराया है। याद है जी, नाम भूल गए? हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। उन दोनों को बुलाया और कहा कि जो करारदाद लाहौर 1940 की 23 मार्च की पेश हुई कामयाब होगी और अलग वतन बनेगा, लेकिन मेरा आखिरी वक्त है, अगर मैं ज़िंदा रहता तो ज़रूर काम करता। अल्लाह की मर्ज़ी यही है कि मुसलमानों के लिए अलहदा वतन कायम हो। तुम क़याम पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर सकते हो करना और अपने मुरीदों को भी उसके ऊपर उभारना। और आखिर में फ़रमाया कि तुम दोनों उस्मानियों में से एक मेरा जनाजा पढ़ाएगा, एक उनका जनाजा पढ़ाएगा। कि तुम दोनों उस्मानियों में से एक अपने शेख मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ाएगा और एक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ाएगा। 4 जुलाई 1943 को हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ये पेशिंग गोई कर रहे हैं। अब कायद आज़म का हाल क्या है? कायद आज़म का हाल ये है कि डॉक्टर रियाद अली शाह उनके डॉक्टर हैं और उनके एक ADC थे। तो बिल्कुल जब ज़ियारत में थे, ज़ियारत मकाम का नाम है, कायद आज़म के आखिरी लम्हात थे, तो वज़ीर आज़म खान लियाकत अली ख़ान ये मुलाकात के लिए आए। 1-to-1 मुलाकात हुई। उसमें और जो बातें हुई उनमें एक बात ये हुई कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने खान लियाकत अली ख़ान से फ़रमाया कि मेरा इंतकाल अब करीब है, मुझे लगता है कि आखिरी वक्त आ चुका, आप फ़ोन करें कराची अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहम को अभी फ़ोन करके बताएं कि मेरी नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ानी। उन्होंने वसीयत की। खान लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म हैं कि आप कराची फ़ोन करें
और अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह को कहें कि मेरी वसीयत है कि मेरी नमाज जनाजा आपने पढ़ानी है, मेरा वक्त मुझे लगता है करीब आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, उस मुलाकात के बाद खान लियाकत अली ख़ान बाहर आए, फ़ौरन कराची फ़ोन किया, हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह से बातचीत की और उनको बताया कि देखें हालात तबीयत के बहुत ख़राब हो चुके हैं और बीमारी बहुत बढ़ गई है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, आपने कराची रहना है, कहीं सफ़र पे नहीं जाना, नमाज जनाजा आपने पढ़ानी। फिर कायद आज़म का इंतकाल हो गया और कायद आज़म की नमाज जनाजा डॉक्यूमेंटेड बात है, तस्वीरें भी मौजूद हैं। किसने पढ़ाया? हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे और आपके खलीफा मुफस्सिर क़ुरान शेखुल हदीस हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कराची में नमाज जनाजा हुई। 4 लाख लोगों ने नमाज जनाजा अदा की और नमाज जनाजा के बाद हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पे कुछ ख़िताब भी फरमाया जिसके अल्फाज आज भी किताबों में मौजूद हैं। ये डॉक्यूमेंटेड बातें हैं और गौर कीजिए। देखिए, दुनिया में खोट चल सकती है, मुनाफिकत चल सकती है, दो रंगी चल सकती है। मौत के बारे में बिलखुसूस नमाज जनाजा किसने पढ़ानी है उसके इंतखाब के बारे में मुनाफिकत नहीं चलती। क्या कोई लिबरल सेकुलर बेदीन आदमी किसी मुहद्दिस को, शेख को, आलिम को और इस हुलिये वाले को अपनी नमाज जनाजा के लिए वसीयत करके मुंतखब करता है? खुद सोचें। ये तो वो चीज़ें जो सरकारी तौर पर भी महफूज हैं। ये कौन कर सकता है? नमाज जनाजा की देखें, मुझे और आपको सबको दुनिया से जाना है। अगर हमको इंतखाब दिया जाए कि जी आपकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाए, तो हम क्या फ़ैसला करेंगे कि भाई इस वक्त जो सबसे बुज़ुर्ग हस्ती अल्लाह के यहाँ हो हमारे नज़दीक, जिसको हम समझते हैं बहुत नेक और मुत्तकी आदमी है, लाजमी बात है हम में से हर एक उसी का इंतखाब करेगा कि भाई ये अल्लाह वाला नेक आदमी मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, जिससे कि उसको क़ल्बी मोहब्बत भी होगी। क्या ख्याल है? क्या हो सकता है कि किसी ऐसे आदमी को जिससे इंसान को नफ़रत हो उसके बारे में कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए? तो ये मोहब्बत की दलील है, कायद आज़म की उलमा से मोहब्बत की दलील है। तो कायद आज़म की सोच तो दीनदार सोच थी। कायद आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे? सत्रह फरवरी 1938 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ़रमाया, मुझे अपने इस्लामी कल्चर और तहज़ीब से बहुत मोहब्बत है। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि हमारी आने वाली नस्लें इस्लामी तमद्दुन और फ़लसफ़े से बेगाना हो जाएं। 12 जून 1938 को एक तकरीब में कहा, मुसलमानों के लिए प्रोग्राम तलाश करने की ज़रूरत नहीं, इनके पास 1300 साल से एक मुकम्मल प्रोग्राम मौजूद है और वो कुरान पाक है, जिसमें हमारी इक़्तिसादी, तमद्दुनी और माशरती इस्लाह और तरक्की का सियासी प्रोग्राम भी मौजूद है। मेरा इसी कानून इलाहिया पर ईमान है, जो मैं आज़ादी का तालिब हूँ वो इसी कलाम इलाही की तामील है। हफ्त रोज़ा इनक़लाब जून 1938। 14 दिसंबर 1942 कराची में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना जलसे से खिताब करते हुए फरमाया, पाकिस्तान का मकसद इसके सिवा और क्या है कि पाकिस्तान में अल्लाह के दीन का निज़ाम कायम होगा। 26 नवंबर 1946 सैयद बदरुद्दीन अहमद को अपनी क़याम गाह पर एक तफसीली इंटरव्यू दिया, जिसमें आपने बरमला कहा कि दुनिया की तमाम मुश्किलात का हल इस्लामी हुकूमत के क़याम में है। इसी क़याम की खातिर मैं लंदन की पुरसुकून ज़िंदगी को रद्द करके अज़ीम मुफ़क्किर अल्लामा इक़बाल के इसरार पर वापस आ गया हूँ। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह ही होगी और उस पर ऐसी फलाही और मिसाली स्टेट कायम होगी कि दुनिया उसकी तक़लीद के ऊपर मजबूर हो जाएगी। 30 अक्टूबर 1947 लाहौर जलसा आम में ख़िताब करते हुए फरमाया, अगर हम कुरान हकीम से रहनुमाई हासिल करें तो बिलाखिर फ़तह हमारी होगी। मेरा आप तमाम लोगों से यही मुतालबा है कि पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी से दरीग़ न कीजिए। ब्रिगेडियर नूर हुसैन, ये एडीसी से कायद आज़म के, जिन्होंने ये बताया कि वसीयत जो है कायद आज़म ने जो की थी कि अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह
पढ़ाएंगे। तेईस मार्च 1940 यादगार दिन, जब करारदाद लाहौर पेश की गई और अगले ही दिन ये भारी अक्सरियत के साथ कबूल भी कर ली गई, मंजूर भी हो गई और बाद में इस करारदाद का नाम करारदाद पाकिस्तान रख दिया गया। लेकिन 1940 को 23 मार्च को पाकिस्तान का नाम नहीं था, करारदाद लाहौर। अच्छा, वो कुर्सी जिस पर कायद आज़म इस इजलास में बैठे थे आज भी महफूज है और वाघा बॉर्डर के ऊपर एक म्यूज़ियम है, उसमें ये मौजूद है और वहाँ जाने का मौका मिला, उसको देखने का भी मौका मिला और उसमें आज़ादी के तहरीक आज़ादी के हवाले से बहुत तफसील के साथ तारीख़ लिखी हुई है और उसमें भी बहुत सारी बातें यही हैं जो मैंने आज आपको बताई। वो हुकूमत का बनाया हुआ है और वाघा बॉर्डर के बिल्कुल उससे जहाँ झंडा है उससे 1 किलोमीटर पीछे उसके कुछ औकात हैं, तो वो कोई भी जाके देख सकता है। हम लोग गए थे और जामिया का पूरा ट्रिप लेके गए थे। इंशाल्लाह दोबारा भी इंशाल्लाह लोगों को ले जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। 23 मार्च 1940 कायद आज़म का जो सदारती ख़िताब था उसमें उन्होंने क्या फ़रमाया, इसी के साथ अब मैं बात को मुकम्मल करूँगा इन किताबों की। और एक आखिरी बात, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके ऊपर बात करके बात मुकम्मल करते हैं इन 2 बातों के बाद। कायद आज़म ने इजलास के अख्ताम पर अपने सदारती ख़िताब में फ़रमाया, हिंदुओं और मुसलमानों का ताल्लुक़ 2 मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ों, समाजी रसूम और अदबी रिवायात से है। ये ना तो आपस में शादियाँ करते हैं, ना ही इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। हकीकत यह है कि इनका ताल्लुक़ 2 मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से है जो बुनियादी तौर पर मुतसादिम नज़रियात और तसव्वुरात पर मबनी हैं। इनका तसव्वुर हयात एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। इनके हीरो और तारीख़ अलग अलग हैं। एक फ़रीक़ के हीरो अक्सर सूरतों में दूसरों की नापसंदीदा शख्सियात हैं। इनकी तारीख़ में एक फ़रीक़ की शिकस्तें दूसरे की फतूहात रही हैं। इन दोनों कौमों को अक्सरियत और अक़लियत की हैसियत में एक ही रियासत में इकट्ठा रहना मुल्क में बेइत्मीनानी के फ़रोग़ का बाइस होगा। मुसलमान हर एतबार से अलहदा कौम हैं और इन्हें अपना वतन, अपना इलाक़ा और अपनी रियासत मिलनी चाहिए। अल्लाह ताला इन बातों की हमें सही समझ अता फ़रमाए। तो किताबों का नाम है आइए पाकिस्तान की कदर करें और मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान की बुनियाद और बका क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसकी तरक्की क्या है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या मतलब है इसका, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और पाकिस्तान की तरक्की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी अल्लाह के हुक्म जब नबी के तरीक़े के ऊपर हम पाकिस्तान में मुकम्मल करेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की होती चली जाएगी। कि जिस मकसद के लिए क़ुरबानी देने वालों ने क़ुरबानियाँ दी और जिन मकासद के लिए आज़ादी हासिल करने वालों ने आज़ादी हासिल की और ये मुल्क हमारे हवाले किया और अल्लाह ने भी उसी को सामने रखा और उसी वजह से ये नेमत हमें अता फ़रमाई, तो हमें ये चाहिए कि हम उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करें, फिर तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान की तरक्की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पाकिस्तान की बुनियाद और बका ला इलाहा इल्लल्लाह और पाकिस्तान की तरक्की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब हम इस ज़मीन के ऊपर उन वादों को पूरा कर देंगे जो हमारे बड़ों ने किए थे, अपने बड़ों की उन ख्वाहिशात और क़ुरबानियों की उन वजूहात को हम पूरा कर देंगे, फिर इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज़्ज़त होगी। वो एक ही सूरत है, एक ही बात है, दूसरी कोई बात नहीं। वो एक सिंपल सी बात क्या है कि हमारी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर आ जाए। आज हम में से हर शख्स ये चाहता है ये मुल्क रियासत मदीना बन जाए। ये कैसे बनेगा, ये कभी भी ऊपर से नहीं बनेगा। आज ऑर्डिनेंस आ जाए, हर बंदे ने नमाज़ पढ़नी है, सूद सब छोड़ दो, झूठ सब छोड़ दो, सब पर्दा करने लगें, कल से सारे सिनेमा बंद और सब ने 5 वक्त नमाज मस्जिद में अदा करनी है। इस किस्म के ऑर्डिनेंस अगर आ जाएं तो कुछ भी नहीं होगा। ऊपर से रियासत मदीना नहीं बननी, ये नीचे से बननी है। वो कैसे कि हम अपने 5-6 फुट के जिस्म के ऊपर और अपने घर में रियासत मदीना वाले आमाल इख्तियार कर लें, फिर तो इंशाअल्लाह ये बन जाएगी। जहाँ हम चाहते हैं, जहाँ हमारा इख्तियार है, वहाँ तो अपनी मर्ज़ी चाहते हैं
और मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। हमारी दो रंगी और हमारी ही मुनाफ़क़त है कि आज बाकायदा मस्जिद वज़ीर ख़ान में, मस्जिदों में गाने शुरू हो चुके हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा के कलिमात पढ़ लीजिए। कोई बैत होना चाहे तो बैत की नियत भी कर सकता है। साथ साथ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह इन कलिमा से हम तौबा ताइब हो चुके हैं। 6 मामूलात हैं, अगर पाबंदी से करेंगे तो इंशाअल्लाह दिलों में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। पहली चीज़ इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दूसरी चीज़ दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दोनों चीज़ें सुबह शाम 100 मरतबा चलते फिरते काम काज के दौरान भी पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ है कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत। 1 सिपारा हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आधा सिपारा सही, नागा ना हो। चौथी चीज़ है कुरान वक़ूफ़ क़ल्बी। चौथी चीज़ है वक़ूफ़ क़ल्बी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ध्यान, चलते फिरते अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहना। पाँचवीं चीज़ है मुराक़बा। मुराक़बा कहते हैं आँखों को बंद करके, सर को झुका के ये ख्याल करके बैठना कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। छठी चीज़ है राब्ता शेख। थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लीजिए, ज़िक्र क़ल्बी, आँखों को बंद कर लीजिए, सरों को झुका लीजिए, ये ख्याल करके बैठिए कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीम। रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं। अल्लाह, ज़ाहिर में बंदे, हकीकत में नहायत ही गंदे हैं। या अल्लाह, हमारे दिलों की गंदगियों को दूर फरमा, हमारे सीनों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा, हमारे दिलों को अपनी याद से आबाद फरमा। रब करीम, सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। रब करीम, अपनी रहमतों की पुष्टपनाही नसीब फरमा। रब करीम, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक नेकी तक़वा अता फरमा, हया और पाकदामनी वाली ज़िंदगी अता फरमा, बेहयाई से महफूज फरमा। रब करीम, हमारी तन्हाइयों को पाकीज़ा फरमा, हमारी मजालिस को पाकीज़ा फरमा, हमारी रातों और बातों को पाकीज़ा फरमा। रब करीम, हमारी सोच को पाकीज़ा फरमा। या इलाहल आलमीन, हमें आज़ादी की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, ये मुल्क किसने हमें आज़ादी की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, चप्पे चप्पे और बच्चे बच्चे की हिफाजत फरमा, इसकी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत फरमा, इसकी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, जो इसके दुश्मन हैं उन्हें हिदायत अता फरमा, अगर उनके मुक़द्दर में हिदायत नहीं तो उनको चुन चुन कर दफ़ा दूर फरमा। या अल्लाह, इस मुल्क को तरक्की नसीब फरमा, अक़वाम आलम में इज़्ज़त नसीब फरमा। जिस मकसद के लिए, जिन मकासद के लिए मुल्क हमारे बड़ों ने हासिल किया था, वो मकासद हमें समझ कर उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस मुल्क को इस्लाम का क़िला बना। या अल्लाह, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। कश्मीर में, फ़लस्तीन में, चेचनिया में, इराक़ में, शाम में, बैरूत में और जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। रब करीम, दावत और तबलीग़ के काम की हिफाजत फरमा, जहाँ अल्लाह अल्लाह खानक़ाहों की हिफाजत फरमा, तमाम मसाजिद, मदारिस, मराकिज़ अरबिया की हिफाजत फरमा, इक़ामत दीन की कोशिशें करने वालों की हिफाजत फरमा। रब करीम, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन, बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा और जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए, और वो लोग जिनका हक़ है कि उनके लिए दुआएँ करते रहा करें। रब करीम, सब के लिए खैर के फ़ैसले फरमा। रब करीम, हम सब को रिज़्क़ हलाल, आसान, फ़राख और बाबरकत अता फरमा, हराम और मुश्तबे से महफूज फरमा। रब करीम, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़। या अल्लाह, हम में और हमारे घरों में जो बीमार हैं शिफ़ा अता फरमा, जो परेशान हैं परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहल आलमीन, अपनी रहमत का मामला फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैति अजमईन। आमीन।